एपिसोड की शुरुआत में हमें जेनिन क्लैन के हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं माकी को हेडक्वार्टर्स की ओर जाते हुए। उसके पास एक वेपन भी होता है। सबसे पहले उसे नाओया मिलता है, जो उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी शक्ल इतनी खराब हो गई है कि मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। ना तुम्हें जुजुत्सु आता है, ना तुम कर्स्ड स्पिरिट्स को देख सकती हो, और अब तो तुम्हारी शक्ल भी बेकार हो गई है। अब तुम क्या करोगी? क्या मैं तुम्हें पहले की तरह बुली करना शुरू कर दूं? क्योंकि असल में तुम कुछ कर नहीं सकती, बस उकुत्सु और मेगुमी के पीछे छुप के रह सकती हो। माकी फिर उसे इग्नोर करके फॉरबिडन वॉल्ट की तरफ चली जाती है, जहां सारे वेपन्स रखे हुए हैं। आगे हम देखते हैं माकी की मां को, जो उसे रोककर कहती है कि तुम भूल गई क्या, औरतों को वहां जाने की इजाजत नहीं है। माकी कहती है कि उसके पास फॉरबिडन वॉल्ट की चाबी है और क्लैन के हेड मेगुमी की परमिशन भी। माकी ने ही मेगुमी को बताया था कि नाओबितो की विल के हिसाब से अब मेगुमी जेनिन फैमिली का हेड बन गया है। मेगुमी बोलता है कि उसे कोई हेड नहीं बनना, पर माकी उसे समझाती है कि जुजुत्सु के 3 बड़े फैमिलीज में से अगर वो जेनिन फैमिली का हेड बनेगा तो उन्हें ऊपर की सारी खबर रहेगी। मेगुमी बोलता है कि मेरी जगह तुम हेड बन जाओ, तो माकी कहती है कि वो लोग उसे कभी अपना हेड नहीं मानेंगे और वो अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती, क्योंकि वो मई के लिए जगह नहीं बना पाएगी। फिर हमें माकी की मां की एक झलक दिखाई जाती है। वो कहती है, मुझे एक बार तो ऐसा मौका दो कि मुझे प्राउड हो कि मैंने तुम्हें पैदा किया है। ऑब्वियसली वो भी माकी को इतना पसंद नहीं करती। यहां से हमें पता चलता है कि जेनिन क्लैन के अंदर लड़कियों को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। ऊपर से माकी के पास कर्स एनर्जी नहीं है। उसका हेवनली रिस्ट्रिक्शन उससे सिर्फ फिजिकल पावर देता है। फिर माकी उस वॉल्ट को खोलती है और गेट ओपन करके अंदर जाती है। वहां वो सामने ओगी जेनिन को खड़ा देखती है, जो कि उसका डैड है। दूसरी तरफ जिनिची नाओया से बात कर रहा था कि मेगुमी जेनिन फैमिली का हेड बनने के लिए बेटर चॉइस है, क्योंकि उसके कनेक्शंस गोजो क्लैन और कामो क्लैन दोनों से अच्छे हैं। पर ये लोग मेगुमी को सारी एसेट्स नहीं देना चाहते। ये मेगुमी को सीधा मार भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसा करने पर गोजो क्लैन और कामो क्लैन इनके खिलाफ हो सकते हैं। लेकिन जुजुत्सु हायरअप्स ने नोटिस दिया है कि कोई भी जो गोजो को आज़ाद करने के बारे में सोचेगा भी, उसे एक क्राइम माना जाएगा। हम इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। हम मेगुमी, माकी और मई को मार देंगे, ये कहते हुए कि ये लोग गोजो को आज़ाद करने वाले थे। नाओया कहता है कि प्लान तो अच्छा है, लेकिन इसमें अंकल ओगी की दोनों बेटियां मारी जाएंगी। तो जिनिची बताता है कि ये प्लान ओगी ने ही बनाया है। फिर हमें वॉल्ट में दिखाया जाता है, वहां ओगी ने पहले ही माई को बुरी तरह से जख्मी कर दिया होता है। माकी ओगी की तरफ बढ़ती है। उसके हाथ में ड्रैगन बोन नाम का कर्स्ड टूल होता है, जो जूजो कुमिया का मास्टरपीस है। ओगी अपनी सीक्रेट आर्ट फॉलिंग ब्लॉसम इमोशन का यूज करता है और रूम अंधेरा हो जाता है। फाइट शुरू होती है। माकी ड्रैगन बोन से ओगी की कटाना काट देती है, लेकिन ओगी अपनी कर्स्ड एनर्जी से माकी को स्लैश कर देता है। ओगी के स्किल्स काफी कमाल के होते हैं। 2-3 अटैक्स में ही वो माकी को बुरी तरह जख्मी कर देता है। माकी नीचे गिर जाती है। ओगी बोलता है कि तुम्हें पता है मुझे जेनिन फैमिली का हेड क्यों नहीं बनाया गया? तुम दोनों लड़कियों की वजह से, वरना जुजुत्सु के मामले में मैं अपने भाई से कम नहीं था। फिर वो दोनों सिस्टर्स को एक चेंबर में ले जाता है, जहां ग्रेड 2 या उससे नीचे के कर्सेस बंद होते हैं। वो उन्हें वहां छोड़ देता है ताकि कर्सेस उन्हें मार डालें। फिर ओगी वहां से चला जाता है। माई कोशिश करके माकी के पास आती है। फिर हमें माई की टेक्निक का सीन दिखाया जाता है, जहां वो माकी को एक मेंटल स्पेस में ले जाती है। वो बताती है कि ट्विंस को सॉर्सरी में बुरी चीज माना जाता है, क्योंकि उनकी पावर डिवाइडेड होती है। माई कहती है कि जब तक मैं जिंदा हूं तुम आधी पावर पर रहोगी। हम दोनों एक ही यूनिट हैं। अगर मैं मर जाऊं तो सारी पावर तुम्हें मिल जाएगी, और ऐसे तुम्हें हेवनली रिस्ट्रिक्शन का पूरा फायदा मिलेगा। लेकिन बदले में वो सिर्फ एक चीज मांगती है, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देना। माई अपनी जान दे देती है और माकी को एक सोल कटाना देती है, जो उसकी कर्स एनर्जी से बनी होती है। माकी होश में आती है और समझ जाती है कि माई मर चुकी है। फिर थोड़ी देर बाद ही ओगी को महसूस होता है कि किसी ने सारे कर्स्ड स्पिरिट्स खत्म कर दिए। उसे तोजी जैसा ही डर महसूस होता है। वो अपनी कर्स्ड टेक्निक एक्टिवेट करता है। फिर वो ब्लेजिंग करेज रिलीज करता है, लेकिन पलक झपकते ही माकी उसका सिर काट देती है। पूरे जेनिन क्लैन में हल्ला मच जाता है और कुकुरु यूनिट को भेजा जाता है, जो मोस्टली नॉन कर्स एनर्जी वाले लड़के होते हैं जो कर्स टूल्स यूज करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है माकी की फ्लॉलेस पावर। वो ड्रैगन बोन और सोल कटाना के साथ सबको गाजर मूली की तरह काट देती है, एज इफ वो लोग माकी के लेवल के आसपास भी नहीं। यहां हमें पता चलता है शी हैज पावर्ड अप। फिर हेई यूनिट आती है, जो जेनिन क्लैन के सबसे पावरफुल सॉर्सरर्स का ग्रुप है।
चोजुरु अपनी टेक्निक से बड़े पत्थर के हाथों से माकी को क्रश करने की कोशिश करता है, पर माकी उसे भी मार देती है। फिर रांता अपनी टेक्निक से माकी को फ्रीज करता है और जिनिची से कहता है उसे खत्म करो, पर माकी इस वक्त अलग लेवल पर पहुंच चुकी है, वो हिलने लगती है। रांता तोजी जेनिन का जिक्र करते हुए कहते हैं कि माकी अब उस लेवल पर पहुंच चुकी है। जिनिची स्काई से पंचेस बरसाता है और वहां बहुत पावरफुल ब्लास्ट होता है। रांता की आईज और बॉडी से ब्लड निकल रही होती है, वो मरने ही वाला होता है और उसे लग रहा होता है कि जिनिची ने माकी को मार दिया, पर हमें पता चलता है कि माकी के हाथ में जिनिची का हेड होता है और फिर वो उस हेड को पानी में फेंक देती है। फिर नाओया की एंट्री होती है। वो कहता है क्या तुम्हारे अंदर अब कोई हार्ट नहीं बचा, जिस पे माकी कहती है नहीं, जो भी बचा था वो माई अपने साथ ले गई। फिर हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां यंग नाओया सोच रहा होता है कि अगला क्लैन हेड वो बनेगा और तोजी के पास कर्स एनर्जी नहीं होने की वजह से तोजी शायद डिप्रेस्ड होगा। पर जब तोजी उसकी आंखों के सामने से जाता है तो नाओया को उसकी पावर का एहसास होता है। वो अपनी प्रोजेक्शन सॉर्सरी यूज करता है। वो सुपर स्पीड से अटैक करता है। उसकी प्रोजेक्शन सॉर्सरी 24 फ्रेम्स पर सेकंड रूल फॉलो करती है। अगर रूल ब्रेक हो तो इंसान 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। माकी धीरे धीरे टेक्निक समझ जाती है क्योंकि उसने पहले नाओबितो की सेम टेक्निक देखी थी। वो फ्रेम्स को रीड कर लेती है और तब तक वो सारे अटैक टैंक कर रही होती है। फिर वो एक पोजीशन में एक पोज होल्ड कर लेती है और नाओया से कहती है आ जाओ। नाओया फुल स्पीड में उसकी ओर बढ़ता है और उसे टच करके टेक्निक एक्टिवेट कर देता है। वो समझ चुका था कि माकी वो अटैक टैंक करके उसकी स्पीड को रोकना चाहती है, इसलिए वो उस पे पीछे से हमला करने आता है। माकी तब तक उसकी टेक्निक समझ चुकी थी। वो पीछे घूमती है और एक जबरदस्त पंच मार के नाओया को नीचे गिरा देती है। इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता है कि उसकी खोपड़ी चूर हो जाती है और नाओया जमीन पर बिखर जाता है। फिर एंड में माकी अपनी मां को मिलती है और उसे वी स्वॉर्ड से घायल कर देती है। नाओया किसी तरह जिंदा था, पर माकी की मां पीछे से आकर उसे चाकू मार देती है। मरने से पहले उसे अपनी बेटियों पर प्राउड फील होता है। फिर माकी माई की बॉडी ले जाने लगती है। मोमो रोती हुई आती है। माकी उसे माई की बॉडी देकर कहती है इसका ध्यान रखना। फिर रिपोर्ट में बताया जाता है कि हे के 6 मेंबर्स, अकाशी के 9 मेंबर्स और कुकुरु यूनिट के 22 मेंबर्स मारे गए। बाकी जो उस दिन प्रेजेंट नहीं थे वो भी बाद में मारे गए। गोजो क्लैन और कामो क्लैन हेडक्वार्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि जेनिन क्लैन को बिग 3 फैमिलीज से हटा दिया जाए और एंड में माकी हेडक्वार्टर्स से निकलती हुई दिखती है, एक नए लेवल की सॉर्सरर बनके।